नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा शेळके छत्रपति संभाजीनगर से। लोग सत्य को आसानी से स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि सत्य को स्वीकार करने के लिए उसे परखने की मेहनत करनी पड़ती है, जो कोर्टों में कोई ही कर पाता है। तो सत्य यह है कि हम कभी भी मरते नहीं हैं, अतः मृत्यु का भय मिथ्या है, क्योंकि हम एक आत्मा है और मृत्यु तो शरीर की होती है। तभी तो कहते हैं फलाने का देहांत हो गया। देहांत अर्थात देह का अंत हो गया। हम आत्मा का अंत हो गया ऐसे कभी भी नहीं कहते। वो अर्थात आत्मा तो कभी भी मरती नहीं है, वो तो अभी भी है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। भगवद गीता में जो आत्मा के लिए श्लोक है, ये तो सब हम जानते हैं। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयान्त्यपो न शोषयति मारुतः। मीन्स आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। तो आत्मा अमर है, अविनाशी है। लोग मोक्ष मांगते हैं, पर वास्तव में पाप कर्म और उसके कारणों से मुक्त होना ही मोक्ष है। तभी दुख में ही मनुष्य मोक्ष की बात करता है। यदि दुख के कारण को ही मिटा दिया जाए तो कोई भी मोक्ष मांगेगा नहीं। अतः पाप अर्थात दुख के कारण को मिटाने की विधि ही मोक्ष का रास्ता है, जो निराकार भगवान शिव धरा पर आकर हमें आत्माओं को सिखा रहे हैं। ओम शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना है, अ, उ और म। अ से उच्चारण, अ से आचरण, उ से उच्चारण और म से मनन को दर्शाता है। ओम वास्तव में आत्मा का संबोधन है, क्योंकि आत्मा मन के द्वारा सोचती अर्थात मनन करती है, इन विचारों का मुख से उच्चारण करती है और इन्हीं विचारों के अनुसार आत्मा का आचरण अर्थात व्यवहार व संस्कार बनता है। तो ओम मतलब है मैं आत्मा। तभी हमारे यहाँ ब्रह्म कुमारीज में एक दूजे के मिलने के बाद ओम शांति कहते हैं। इसी ओम शांति अभिवादन से अभिवादन करते हैं, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और वही आत्मा का शांत स्वरूप वही मूल रूप है और वही हम अभिवादन करके वही स्वरूप में टिकने के लिए हम ये अभिवादन करते हैं, जो स्वयं के और भगवान के सत्य परिचय को जानती है। मन, बुद्धि, संस्कार ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जिनको आत्मा होने पर निश्चय नहीं बैठता। वो आत्मा को मन भी कह सकते हैं, क्योंकि मन शरीर का कोई स्थूल अंग नहीं है। मन आत्मा का एक अंग है। आत्मा मन के द्वारा सोचती है और इस सोच के अनुसार शरीर की इंद्रियां कर्म करती है। आत्मा अर्थात मन और शरीर दोनों इस कदर जुड़े हुए हैं कि मन के विचारों के अनुसार ही हमारे शरीर में रसायन उत्पन्न होते हैं और हमारी सांसों की गति तेज और धीमी होती है। आज प्रायः सबकी सांसें तेज और उथली चलती है, क्योंकि मन अक्सर व्यर्थ और नकारात्मक विचार उत्पन्न करता है। इसके कारण ही आज शरीर में बहुत सी बीमारियां पनप रही है। श्वास के नियमन को प्राणायाम कहते हैं, जो बीमारियों की जड़ से मिटाने को सहायक होता है। धन्यवाद।